डियर स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो बिना टाइम का डिले करते हुए हम देख लेते हैं उसके चीज़ को। तो देखिए, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम मीमो सिस्टम किसको कहेंगे कि देख लीजिए सीधे कि जब एक ही सिस्टम में दो या दो से अधिक इनपुट तथा आउटपुट होते हैं तो ऐसे सिस्टम को मीमो सिस्टम कहते हैं। इसमें एक इनपुट का संबंध केवल एक आउटपुट से होता है। इसी प्रकार शेष आउटपुट का संबंध अलग अलग इनपुट से होता है। बात कुछ करें तो इस सिस्टम का कंप्लीट आउटपुट सुपरपोजिशन थ्योरम से ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, एक आपको सिस्टम यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इस सिस्टम को जो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, देखिए अब इस चीज़ को समझिए। देखिए, हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है। मान लीजिए इसका जो गेन है G1s है। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए समिंग पॉइंट से इसको हम लोग रेफरेंस इनपुट देते हैं। मान लीजिए पहले इसको हमने R1s दिया, ये इनपुट इसको किसको मिला, इसको मिला। इससे क्या होगा, इसका आउटपुट निकला। इससे मान लीजिए इसका आउटपुट कितना आया, C1s आया। इसके बाद ये क्या हुआ, दूसरा सिस्टम हुआ। ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है। देखिए मान लीजिए इसका गेन कितना है, G2s है। इससे आउटपुट कितना मिलता है, मान लीजिए इससे आउटपुट मिलता है कितना, आपका C2s मिलता है। अब क्या करना है, इसको इनपुट देना है। तो इसको इनपुट को हम देने के लिए देखिए क्या है कि ये हमने प्लस किया, इसको इनपुट हमने दिया, इसका इनपुट इसका आउटपुट इसको इनपुट को दिया, साथ साथ इसको हमने एक रेफरेंस भी दिया है R2s। ये अब देखिए दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने फीडबैक यूज के लिए फीडबैक का जो गेन है वो कितना है, S2s है। इसको हमने इधर करके इसको हमने इधर लाके इसको हमने दे दिया। ये है निगेटिव फीडबैक किया। तो देखिए हमें क्या करना है, इस सिस्टम का क्या करना है, गेन निकालना है। इस तरीके से इसमें और सिस्टम जुड़ सकते हैं, 3 से 4 5 हो सकते हैं। वो तो मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम होते हैं। अब देखिए इसका गेन निकालने समय हमें क्या करना है, सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है। तो सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करते समय क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इनपुट यहाँ पे R2 भी है और R1 भी इनपुट है। तो इस सर्किट के दोनों में से किसी एक को पहले शून्य कर दीजिए। तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में कि R1s को क्या कर देते हैं, जो पहला इनपुट था इसको हम इनपुट देते ही नहीं है, इनपुट 0 कर देंगे। जब इसको आप इनपुट 0 कर देंगे, अब देखिए एकदम फाइनल स्टेज पहुंचिए। अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। चलिए, हम सप्लाई हमने नहीं दिया। सप्लाई इसको जब नहीं देंगे तो यहाँ पे आउटपुट कुछ मिलेगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिला। जब इनपुट दिए तो आउटपुट मिला क्या, यानी ये सिस्टम से आउटपुट नहीं मिलेगा। पहला सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है। तो पहले सिस्टम से आउटपुट मिला, कुछ आउटपुट नहीं मिला। तो लेकिन अब इसको इनपुट कितना जा रहा है, इसका मतलब इधर से ये 0 जा रहा है, इधर से R2 मिला है। क्योंकि कितना इसको इनपुट मिल रहा है, R2s इनपुट मिल रहा है। इसको इनपुट कितना दिए हमने, R2s दिया। तो गए आपको आउटपुट कितना मिलेगा, R2 G2s। ये R2s गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से जो G2s होगा वो कितना होगा बताइए। आपको बताएगा गेन जितना होता है, जितना इनपुट मिलता है उससे गुणा कर देते हैं सीधे सीधे। तो आपका G2s हो जाएगा इंटू कितना, R2s हो जाएगा। ये आपका इसका मतलब आउटपुट निकला। अब आउटपुट क्या करेंगे, इसको इनपुट में दे देंगे। अब देखिए जब ये आउटपुट इसको इनपुट में देंगे तो ये क्या होगा, देखिए एक बार यहाँ पे एम्पलीफाई हुआ, यानी R2 यहाँ पे एम्पलीफाई हुआ। फिर इसके आउटपुट जब बाद यहाँ पे देंगे तो यहाँ से यहाँ पे एम्पलीफाई होगा एक बार, यानी यहाँ पे गुणा होगा G2s से। फिर ये यहाँ से निकल के जाएगा। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपने चीज़ हम बताए थे, एक चीज़ को देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या देखे थे, जैसे दो दो सिस्टम हमने निगमन किया था ना, कि ये GS था। इसको हमने क्या दिया था, यहाँ से समिंग पॉइंट प्लस, यानी यहाँ पे इसको हमने RS दिया था। इसको हमने अंदर गया था, आउटपुट यहाँ से हमको मिला था कितना, कंट्रोल आउटपुट मिला था, CS मिला था। और यहाँ पे हमने क्या दिया था, SCS फीडबैक एलिमेंट दिया था, इसका गेन। ये हमने इसको इनपुट दे दिया। इसके बाद ये क्या हुआ, इधर से इसको आउटपुट इधर हो गया। इस पूरे सिस्टम का जो गेन कितना आया था, इस पूरे सिस्टम गेन अगर हम आपसे पूछे कितना आया था, आप निकाले थे ना कि जो ट्रांसफर फंक्शन इसका आता है कितना आता है, यानी इस सिस्टम का गेन कितना है, GS बटे क्या आया था, 1 प्लस कितना, दोनों का गुणनफल आ गया था कितना, HS इंटू GS। यही आया था ना, इस तरीके से ध्यान से देखिए यही आया था ना। यानी कि इधर से इनपुट हमने दिया था, आउटपुट मिला था, फिर इधर से हमने फीडबैक किया था। तो फीडबैक में क्या हुआ था, गुणा होकर GS से, फिर इधर GS से गुणा होकर जुड़ा हुआ था। मतलब कि इधर से इनपुट हमने दिया, पहले ही इनपुट इधर से गया, इधर से वापस होकर फीडबैक होकर ऐसे वापस आया। तो इधर से जो ये फीडबैक जो आएगा, इनपुट CS इधर से आएगा, वह CS इससे होते हुए फिर इधर से होते हुए फिर G2 के मार्ग में जाएगा। यानी जिसके मार्ग में जितने सिस्टम पड़े सबके गेन से क्या हो जाता है, देखिए मल्टीप्लाई हो गया है। उस तरीके से अगर रास्ते में जितने भी सिस्टम पढ़ेंगे उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधे सीधी बात हो जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से क्या होगा कि जब ये इनपुट 0 है तो फर्स्ट टाइम में इधर से आउटपुट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे बस आपको इनपुट कौन R2 मिलेगा, इसको R2 यहाँ से निकल कितना जाएगा R2s कंट्रोल आउटपुट। अब ये कंट्रोल आउटपुट फीडबैक किसको करेंगे, तो ये जो फीडबैक वाला आएगा यानी C2s आएगा, ये इसमें से एम्पलीफाई होकर जाएगा, इधर कितना निकल के आएगा बताइए C2s इंटू कितना निकल के आएगा S2s। अब ये S2s इधर से इधर पहुंचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इनपुट आ ही नहीं रहा, तो ये जितना जाएगा उतना ही तो इधर पहुंचेगा, इधर से ये पहुंचेगा ये कितना C2s इंटू S2s इधर इनपुट में जाएगा, फिर ये इससे क्या हो जाएगा, इससे एम्पलीफाई होकर किधर इधर कितना निकलेगा बताइए, इधर आपका निकलेगा C2s इंटू S2s इंटू कितना G1s से हुआ, फिर ये आगे इधर बढ़ेगा, फिर इधर से ये आ रहा है, इधर फिर इसके एम्पलीफाई होगा। तो हम सीधे क्या कह सकते हैं, देखिए जो इसका जो आउटपुट कितना मिल रहा है, देखिए C2s लिखिए आउटपुट बटे इनपुट कितना दे रहे हैं आप R2s लिखिए, ये सीधे गैन हो गया इसका, कितना गैन लिखते हैं सीधे लिख सकते हैं G2s लिखिए, अब बटे कितना लिखिए 1 प्लस इसके मार्ग में जितने एम्पलीफायर पड़ रहे हैं जितने भी सिस्टम पड़ सको गैन से लिखिए कितना, यानी कि G1s G2s इंटू S2s। जैसे देखिए इस वाले में कितना था, देखिए इसमें देखिए 2 पढ़ रहे थे उसके रास्ते में, तो देखिए जी से GS से गुणा हुआ था, वहाँ पे 3 पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 से गुणा करिए आप, देखिए हमने कि G1 जी इससे देखिए इसमें इससे गुणा हुआ, इससे गुणा हुआ, इसके साथ ये भी पढ़ रहा था, इसके साथ उससे में इससे भी गुणा हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 यानी मान लीजिए यहाँ यानी C2s निकाल लेते हैं, कितना आया R2s लिख सकते हैं, कोष्टक में लिखेंगे कितना G2s लिखिए, अब बटे कितना करिए 1 प्लस G1s लिखिए G2s लिखिए इंटू क्या लिखिए HS लिखिए, इस तरीके से। अब दूसरे स्टेप में क्या करना, आपने पहले इसको 0 किया था, अब आप इसको 0 कर दीजिए। तो अब देखिए आप क्या करिए पुट R2s इज इक्वल टू 0, आप क्या करिए इसको 0 कर, जब इसको इनपुट आप नहीं देंगे इसको आउटपुट दीजिए, जब इसको आउटपुट देंगे यहाँ से तो पहले स्टेट में क्या होगा R1s यहाँ से जाएगा, R1 यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ से एम्पलीफाई होगा कितना आएगा बताइए, R1s यहाँ से जाएगा कितना एम्पलीफाई होगा R1s इंटू कितना आएगा G1s एम्पलीफाई, यानी R1 गया यहाँ से एम्पलीफाई इधर निकला कितना R1s GSS मिला, ये आ ही नहीं रहा, इधर से ये जाके इधर से आगे इधर पहुंचेगा, फिर यही वैल्यू कितनी होगी, फिर इसमें एम्पलीफाई होगी ना, फिर ये कितना होगा R1s जाएगा R1s G1s आ रहा है इनपुट, आउटपुट कितना मिलेगा यहाँ से गुणा हो जाएगा इसमें G2s से, ये G2s से गुणा होगा। अब देखिए इसमें कितना G1 और G2s गुणा हुआ आउटपुट मिला, फिर ये फीडबैक करेंगे, ठीक है, तो ये फीडबैक करेंगे फिर तीनों गुणा होगा, तो इसमें वैल्यू देखिए क्या आएगा, यानी यहाँ पे इसका जो पूरा गेन कितना लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके केस में आउटपुट कितना इसका है बताइए, आउटपुट इसका C1 मिल रहा है पहले, इस सिस्टम का आउटपुट कितना है C1, इनपुट कितना है R1, तो लिखिए आप C1s बटे क्या लिखिए आप R1s बराबर क्या लिखेंगे, देखिए पूरा कितना G1 G2s, यानी कि मार्क में पूरा G1 और G2 मिल रहा है, तो लिखिए G1 G1s G2s और बटे कितना 1 प्लस, अब जो सिग्नल उसके मार्क में पूरा कितना पड़ेगा G1 भी G2 सब पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा G1 G2s है, फिर G2s से गुणा करिए, तो लिखिए G1s G2s इंटू कितना HS लिखिए, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करिए ये C1s का मान निकाल लीजिए, कितना इनपुट का आउटपुट कितना मिला, इससे कितना आउटपुट मिला, तो आपका हो गया कितना R1s, ये हो गया G1s, ये हो गया आपका G2s, अपान ये हो गया 1 प्लस G1s इंटू हो गया आपका G2s इंटू कितना हो गया HS हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, मतलब कि अब जब ये इनपुट 0 था तो कितना आउटपुट मिला C2s आपने निकाल लिया, देखिए इतना मिला, ठीक है, फिर आपने इसको 0 करके इसको इनपुट दिया अलग से, फिर उसको इतना मिला, आपको आउटपुट इतना मिला C1s मिला। अब क्या सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, अलग अलग आउटपुट कितना मिलेगा दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप लिखिएगा सुपरपोजिशन थ्योरम से, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, थ्योरम से अप्लाई कर दीजिए, टोटल जो आउटपुट होगा, टोटल आउटपुट जो होगा वो कितना होगा C1s और C2s के बराबर होगा, ठीक है। अब C1s कितना है निकाल, C1s कितना देखिए R1s कोष्टक में यहाँ पर कितना है G1s G2s अपान 1 प्लस G1s G2s इंटू HS, अब प्लस कर दीजिए आप C2s का मान निकालिए, आपका है R2s, कोष्टक में लिखिए कितना है देखिए G2s अपान 1 प्लस G1s इंटू G2s इंटू HS। इस तरीके से अब देखिए दोनों में कॉमन क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों में यहाँ पे देखिए आपका G2s ये हर दोनों का सेम है और G2s कॉमन करेंगे, जब आप बाहर करेंगे तो कितना होगा देखिए आपका हो जाएगा CS बराबर आपका आ जाएगा
तो आप बाहर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा G2S अपान में 1 प्लस G1S G2S एच को बाहर कर देंगे, कॉमन करेंगे तो आपका पहले से बचेगा R1S इंटू G1S, ये बचेगा प्लस दूसरे वाले में आपका बचेगा R2S। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया कि हमारा मीमो कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट कितना होता है। तो हम इस सिस्टम को ना ये आउटपुट लीजिए, चाहे इसी को हम लोग आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर सिस्टम में कई इनपुट अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, देखिए इनपुट कैसे आप इसको लिख सकते हैं, ये इनपुट है ना, आउटपुट है, देखिए C1 C2 डॉट डॉट करके एन आउटपुट होगा तो एन लिखिए, CN बराबर लिखिए, ये देखिए इसको लिखेंगे आप G11 G12 डॉट डॉट करके G1N तक लीजिए, इसका डॉट डॉट करके कितना लिखिए ये 1 यानी एन तक लीजिए, GNN कर दीजिए, यानी कि ये एन तक करके जितने एन तक कर दीजिए और गुणा कर दीजिए कितना R1 R2 ये R1S R2S डॉट 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 RN ऐसे हो जाएगा। इसको कर दीजिए। अब इसी को पूरे वैल्यू को जब इसको सॉल्व करें, इसको हम CS लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को GS लिख दीजिए आप, इस पूरी वैल्यू को क्या है ये आप टोटल आपका RS हो जाएगा। ये कंट्रोल सिस्टम का होता है। तो हम जब भी लाप्लास इस तरीके से मैट्रिक फार्मूला दे दिए तो उसमें कितना इनपुट लगाए हैं आप, एक में 2 इनपुट, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लिखिए C1S इनपुट आपको मिल रहा है, C1S इनपुट दिया आपको, C2S भी इनपुट आपने दिया। ठीक है, आपको क्या हुआ, गैन कितने इसमें है, 2 गैन है, एक G11 है, G12 लिखिए, G21 लिखिए और G22 लिखिए, और आउटपुट आपको कितना है, R1S इनपुट दे रहे हैं और क्या R2S दे रहे हैं। बस इसको सॉल्व करके मान निकाल लीजिए, तुलना करके C1 निकल जाएगा, C2 भी निकल जाएगा। तो हम इस तरीके से करिए, आप इस चीज़ को ध्यान लीजिए। तो हम इसको आप इसको देख लीजिए, देखिए हमने इस चीज़ को लगाया हुआ है, उसी चीज़ को लिख लीजिए आप यहाँ समझ के, ये देखिए हुआ आपका। इसके बाद देखिए आपका आगे ये इस तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है, देखिए ये इस तरीके से ध्यान से देख लीजिए, ये इसको सॉल्व करके ये वैल्यू हो गया। तो ये आपका मीमो सिस्टम के लिए, ये मीमो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ गया। तो CS इंटू RS, अब GS की वैल्यू कितनी है, देखिए GS की वैल्यू है, ये RS की वैल्यू है, ये आपकी CS है। इस तरीके से इस लेक्चर हमने क्या देखा है, मीमो कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखा है। तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिए और आप नोट्स बना लीजिए। हम कंट्रोल सिस्टम के पूरे लेक्चर में पूरा वीडियो आपको देंगे और एक टू टॉप सिलेबस की वाइज देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।